महिला हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? कहना चाह रहे थे कि हम 2017 में शादी किए थे, 3/7 2017 को। अभी तक विदाई नहीं कर रहे हैं मेरी पत्नी को। शादी के साथ ही विदाई नहीं हुआ कि आकर के फिर विदाई नहीं हो रहा? नहीं, विदाई हम विदाई किए थे, अभी तक विदाई नहीं किए, उलझा के रखे हुए हैं। तो क्या है पूरा मैटर बताइए, मामला क्या है? मैटर क्या है कि हमने शादी की है बिना जानकारी के, जान पहचान के, बिना जान पहचान के, और मामी के विश्वास पर, मामा मामी के विश्वास पर शादी किए। कि मामी बोली कि हाँ घरेलू लड़की है, तो लड़की तो ठीक है मगर गार्जियन सही नहीं है, परिवार सब। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि छल से ही शादी करवाया है सब हमको। ऐसा क्या हुआ कि जो ऐसा बात कर रहे हैं? ऐसा बात की है कि छिपा के शादी करवाया गया, बहुत सा मैटर था लड़की का। गार्जियन में क्या दिक्कत है? हाँ, गार्जियन में है कि गार्जियन सबसे पैसा लेता है। मेरा ज़मीन है, क्यों पैसा लेता है? ज़मीन मेरा है सगुना मोड़ पर। किस बात के लिए पैसा लेता है? बोल रहा है कि 5 लाख दो, लड़की नहीं जाएगी। 5 लाख दो लड़की? हाँ नहीं जाएगी, 5 लाख मांग रहा है। आप क्या बोलते हैं? बोला हम क्यों देंगे, हम शादी की अपने पास रखने के लिए, बोला नहीं जाएगी लड़की। कौन बोल रहा है 5 लाख? ससुर मामा, अमित मामा। क्या नाम है ससुर का आपके? अनिल कुमार नाम है। पत्नी का क्या नाम है? जी मुस्कान राज। उनका फोटोग्राफ है क्या? हाँ फोटो है। दिखाइए। दिखाइए सब, दिखाइए। हम तो किताबें छपाती हैं, लीजिए ना, यार देखिए। क्या है किताब में? 778 पेज का है, जो मेरे जीवन का 7.5 साल का है लिखा हुआ, क्या लिखे है? क्या कहा? कि जो घटना सच्चाई है लिख दिए हैं हम। क्या सच्चाई है बताइए। मैं शादी किए हैं 2017 में, 3/17 को हो गया। हम रिसेप्शन रखे थे, रिसेप्शन में जिद्दी करने लगा कि नहीं अब मुस्कान जाएगी। बेटी नहीं कहता है अनिल कुमार, मेरी मुस्कान बोलता है। मतलब बेटी को नहीं बेटी नहीं कहता, मुस्कान कहता है, मेरी मुस्कान है। ऐसा क्यों कहता है? पता नहीं क्या रीजन, हम तो नहीं गए अभी तक। आपको क्या डाउट है? हम कैसे बोल दे, कैसे डाउट है। आगे बताइए। और फिर विदाई किए 6 महीने के बाद। मालिक है जहाँ हम रहते थे राजीव नगर में 9 में, ससुर सबके नंबर बांट दिया सबको अपना, काना फूसी करने लगा उल्टा सीधा। पूनम शर्मा है, अनीता कुमारी है, रिंकी सिंह, मेरा घर को तबाह कर दिया एकदम काना फूसी करके। क्या काना फूसी होता है? वही जो भी मेरे घर में आ रहा है सामान, ये आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो एक में चाल लगा के बोल दी। बीबी से हम बात करते थे, अपने बीबी से गई थी तो विदाई किए थे, तो मालिक को बोले, पप्पू जी को, ओम प्रकाश को, तो बोलता है चुपचाप धीरे से चल जाना, रूम में चल आना। हमने ऐसे होता है कहूँ, अपना बीबी को समझाइए। तो इसके फिर पता लगने गाँव गए, फिर हम सासाराम गए, फिर हम गए जहानाबाद गए कि सब क्यों कर रही हरकत इतना गंदा, तीनों महिला। तो अभी इनके फैमिली से बोले गार्जियन गलत है तो क्या कीजिएगा, बच्चा क्या करेगा। अच्छा एक बताइए, आपके ससुर जो आपकी बेटी को नाम लेके पुकारते हैं, हाँ, आपको आपके ससुर पर शक है क्या? अब क्या है तो जांच पे बैठ जाए, जांच अब कैसे जांच पे विषय बैठता है, बनता है। आपकी पत्नी क्या बोलती है? आरोप लगा रहे हैं। पत्नी तो कुछ नहीं बोलती, पत्नी से बातें नहीं करने तेरा। कितना दिन पत्नी से बात की? पत्नी तो हो गया 4 साल हो गया बात किया मोबाइल से। 4 साल बात क्यों हो गया? 4 साल फोन से बात होता, फिर मोबाइल बंद कर दिया, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया नंबर मेरा। हाँ। और सब कहे हैं फैमिली सब ब्लैक लिस्ट में डाल देता है तो बिना बोले हुए। बच्चा है आपको? बच्चा कहाँ है, अभी तो शक्लो शक से ही नहीं देखते बीवी को। शादी सुहागरात नहीं हुआ है? अब क्या है, वो तो बैठ की चीज है। नहीं ये कैसे बोल दे सर, हम विदाई किए, बीवी है तो हम रखेंगे नहीं अपने पास। 6 महीने तक रखे? हाँ रखे भाई, पत्नी साथ रही, पत्नी से निभाई। बीबी से डरते हैं क्या? कैसे कुछ नहीं बोल? पत्नी क्यों निभाए, अपना इज्जत बदनाम करें तो सबका इज्जत जाएगा। मौसी का मैडम को बोलने दीजिए। हाँ, आप लोग इनके साथ दे रहे हैं ना? लीजिए, इंक्वायरी के थे मैडम लोग, महिला लोग के वेरीफाई करवाए थे मैडम से। आपकी परिचय क्या है मैडम? मेरा परिचय गीता चौधरी हूँ और मैं महिला संगठन के महिला के साथ रहती हूँ और अपना संगठन के महिला के साथ हम गरीब और ये थी सीधे इंसान लोग को हम साथ देते हैं। हम गलत का साथ नहीं देते हैं, जो सच्चाई देखते हैं उसी का हम साथ देखते हैं। या मेरा जीवन मर कोई हत्या कर दे या कुछ भी कर दे, मगर हम सच्चाई पर चलते हैं और सच्चाई का साथ देंगे। क्या कुछ हुआ? इनका मैटर कैसे? इनका मैटर में ये मेरे पास आए, बोले मैडम जो आप लोग महिला संगठन के। जी हाँ महिला संगठन के। देखिए मैडम हमारी बीबी नहीं आ रही है, मेरी बीबी दरभंगा में है, हमरे आपकी बीबी नहीं आ रही है तो पहले आपकी बीबी से बातचीत न करेंगे। जो शादी कराया है किसने कराया शादी? बोली मामा मामी ने शादी कराया हमको, अपने मामा मामी हैं। तो हम बोले ठीक है अपने मामा मामी है तो पहले हम मामा मामी से बात करेंगे, उसके बाद हम किसी से बात करेंगे। हाँ मामा मामी से बात करेंगे फिर किसी से बात करेंगे। इनके मामा मामी के पास गए बात करने के लिए, इसकी मामी आई, मामा नहीं थे, मामी से बात हुआ। मामी बोली कि शादी कराने वाले पकड़ाता है। तो हम बोले जी आप शादी कराए हैं तो आप ना ले गए हैं लड़की को, तो आप ना पकड़ाइएगा, आप ना बोलिएगा कि लड़की क्यों नहीं रहना चाहते हैं।
तो देखिए मैडम, हम लड़की को वहाँ नहीं जाने देंगे, हम नहीं रखने देंगे, शादी हो गया। तो हम बोले मैटर क्या है आप बताइएगा मैटर। तो बोले देखिए मेरा वो मैटर शादी का बात हो रहा है यहाँ पे, उलिकाल दी ज़मीन के बात है कि ज़मीन देखिए मैडम, उनका ज़मीन है, मेरे घर के आगे उनका ज़मीन है। अब वो ज़मीन हमको देंगे तब हम उनकी मैडम को जाने देंगे। तो हम बोले अरे ज़मीन का मैटर क्या हाँ हो गया जी, हम आए हैं लड़की के बात करने के लिए, आप ज़मीन के क्यों बात कर रही हैं। तो देखिए मैडम, हमको ज़मीन चाहिए आगे वाला, हम तो ज़मीन देंगे तब हम इनके कन्या को जाने देंगे, नहीं तो मुस्कान राज को कुइया में गुड्डी गुड्डी काट के फेंकवा देंगे, मगर हम नहीं जाने देंगे इनके यहाँ। मतलब लड़की के बदले में ज़मीन, लड़की के बदले में ज़मीन। और हम जब वहाँ से आए तो हम बोले सोनू और कुमार रोशन को कि रोशन चलो तुम अपने बीबी से अब मिलवाओ, कहाँ रहती है। तो ये पता दिए दरभंगा के, हम लोग दरभंगा भी गए। दरभंगा गए तो लड़की के घर पता करते 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 हमको पता चला, टाउन थाना से पता चला कि फलना जगह है। तो गए वहाँ पे, उसके पास चाय के दुकान है, चाय बेचता है। चाय के दुकान पर गए तो चाय वाला बोला कि वही दुकान है उनका, जाइए वहीं पे चाय के दुकान पे। हम चाय के दुकान पर गए तो चाय के दुकान बंद था। घर में ढगढगाए तो उसके पापा निकले, बोले आप कौन होते हैं यहाँ घर में एथी करने के लिए। हम लोग अपना परिचय बताए कि हम महिला संगठन की हैं, आप मेरा परिचय लीजिए। तो वो गए तो हमको अंदर घुसाए घर में। तो हम बोले कि ठीक है मुस्कान जी कहाँ हैं। तो आप सोनू जी कौन लगते हैं, दामाद लगते हैं। तो बोला कि हाँ दामाद लगते हो, कमीना दामाद है। तो हम बोले कमीना दामाद है, कैसे कमीना दामाद है, पहले लड़की से हमको बात कराइए। ठीक है, लड़की को बुलाते हैं, लड़की को बुलाए, बाहर निकाले, बैठी लड़की आई तो लड़की कुछ ठुकमुका गए। उसके बाद उसके पापा बोला मुस्कान इधर आओ ना घर में। तो वो बुलाए घर में वहाँ पे, अब बोले कि पूरा बोलो, जो बोलना उल्टा सीधा जो बोलो ऐसे सब बोल देना, ये तू जेड बयान बोल लेना। लड़की बोलने लगी, गलत सलत बात बोलने लगी लड़की, पूरा गलत सलत लड़का के बारे में बोलने लगी। हम बोले कि सुनो, हम लड़का के भी इंक्वायरी करके आ रहे हैं, ये नहीं समझो कि हम तुम्हारे सिर्फ इंक्वायरी करने आए हैं। क्या क्या गलत बोल रही थी, बता सकती हैं? गलत बोले रही थी कि लड़का हम नहीं पूरा रोने लगी, पूरा रोने लगी। वजह तो बताई होगी ना आपको? हाँ, क्या बताई? बाजू बताई है, बोली ना ना मर्द है, नहीं ना मर्द नहीं है, बोली कि स्वागत हमसे नहीं मनवाए हैं। हाँ, वो अपने पापा से हमको मनाए हैं और अपनी बहन जो रखे हैं ना, वो बहन से स्वागत अपने मनाया है और पापा से हमको मनवाया है स्वागत। अब एक मिनट आप रुकिए, ये बात सही है? नहीं, हम तो फिर भेजे इनको, ये जो बात बोली नहीं गलत बात है ये। हम क्या कि नहीं कि वो गलत बहन को जो आरोप लगाया मेरे पर, मेरे बहन पर जो हम फिर भेजे, मसौरी भेजे, जिसका मेरी अपनी बहन नहीं है, हम गोद लिए, जुर्मा बहन है मेरी, जिस पर भेजे मौसी को बुलाते, मौसी नहीं आती है, ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया। आप अपने पापा के साथ नहीं गलत बात है ये, गलत है बयान दे दिए। हम इंक्वायरी भेजे फिर मौसी की यहाँ जो बयान दे ओरो के बोले रही थी यही बात। तो ये बोले हम आए तो बताया कि सोनू जी जानते लड़की से मिले, लड़की यही बात आरोप लगा रही है। तो ये बोले कि ठीक है, जो मेरी बहन का घर है मसौरी में, वहाँ से जुड़वा बहन है, वहाँ से हम बहन को लिए हैं गोद है, जब वहाँ चल जाइए आप मसौरी, आपको सच्चाई मिल जाएगा। तो मैंने मसौरी भी गए इंक्वायरी करने के लिए। तो मसौरी में यही बोला कि नहीं मैडम है, जो सोनू ऐसा लड़का नहीं है और भाई बहन का रिश्ता ऐसा नहीं होता, गलत है। ये जो लड़की लगा रही है, आरोप लगा रही है, गलत है। और उसकी मामी जो है उसके ज़मीन का लालची है, बस यही मैटर है इतना। और मामी कहाँ रहती है आपकी पत्नी के साथ? नहीं, मामी रहती है हुआ बैरिया में मामी है। हाँ, मेन मामी का रोल है बस। मामी क्या चाहती है? मामी चाहती है कि आगे का जमीन दे दो, आप लड़की ले जाओ, जमीन जब ले नहीं देंगे। हाँ, मामी बोलती है। आप क्या चाहते हैं? वही ना कहते हैं, मेरा आगे जमीन है। आप क्या चाहते हैं? हम क्यों, हमको पत्नी चाहिए ना, पत्नी चाहिए इनको। पत्नी तो आपके पास आने के लिए तैयार नहीं है। तैयार नहीं, तो उसको बुलवाया जा रहा है, चारों पट्टी से घेरा गया, तो गलत में बयान दे रहा है। पत्नी आपकी बुड़बक थोड़ी है जी। नहीं तो बुड़बक नहीं, तो इनको जांच पे बैठ जाए ना। थोड़ी है, ठीक है, शादी से पहले जो हुआ जांच हो जाएगा सब पर। मौसी पे भी जांच होगा, मौसी भी कितने करप्ट है, सब मैटर हो रहा है जमीन का, जब बलि का बकरा बना दिया गया हमको। जमीन देने के बाद सब साफ सुथरा हो। देखिए कैसे होता है, क्या होता है, यहाँ तो जान के खत्म भी है। अभी वकील होके हमको गाली बक रहा है, वकील होके मेरे मौसा है, वो भी भाग के शादी की है, गाली बक रहे क्योंकि साला बंद हुई है मेरे। हाँ रिकॉर्डिंग है,
बोले रिकॉर्डिंग है। इंक्वायरी करने गए थे। इंक्वायरी करने भी मैडम गई थी, वहाँ भेजे थे वकील के पास। आप पहले सुन लीजिए पहले और मैडम। वकील का इंक्वायरी करने के लिए फिर भेजे कि वो जो इसकी मामी बोली कि एक मेरे वकील हैं, हाँ, पूछिए। तो वहाँ पे इंक्वायरी करने के लिए तो उसका बाप से पूछे हम, मुस्कान के बाप से भी बात हुआ हमको, तो बोले क्या चीज़ है कि देखिए ना मैडम, हम इस सब चाय बेचते हैं, हम इस सब में पढ़ना नहीं जाते, केस मुकदमा इस सब में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन एगो दानापुर के वकील है अनिल कुमार, वही मेरे रिश्तेदार हैं, उनके पूजा रानी के रिश्तेदार हैं, उन्हीं का कोई है परिवार है, वही हमको केस करवाने के लिए दानापुर में एप्लीकेशन करवाने के लिए ज़बरदस्ती ले गया है, और ज़बरदस्ती हो हमको केस करवाया। हम केस नहीं करना चाहते बेटी के मामला में, लेकिन वही कह रहा है कि 5 लाख रुपया मांगो सोनू से, अब आगे का ज़मीन मांगो, तब जाके हम लड़की जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। उसका वो अनिल कुमार एडवोकेट बोला, समझे? अनिल कुमार एडवोकेट से पूछे जाके कि सुनिए, जो आप पर आरोप आ रहा है, लड़की मुस्कान के पापा बोल रहे इस तरह के, तो इस तरह के क्यों बोल रहा है हमारे ऊपर? तो बोला कि ठीक है मैडम, आज है ये फ्राइडे, कल है संडे, सैटरडे, संडे को हम टाइम देते हैं आपको मैडम, संडे को आप अपना नंबर दीजिए। हम लोग मोबाइल नंबर दे दिए उसको कि लीजिए नंबर, शाम में बात कीजिएगा, संडे को आपको बुलाएंगे। आगे कार्रवाई क्या होगा? आगे आप क्या कर, आप लोग को क्या चाहिए? नहीं, पहले एक बात आप बोलने दीजिए। संडे को बोले, संडे को कि मीटिंग करने के लिए, ठीक ना? संडे को मीटिंग ना करके राते में वो गाली बकना स्टार्ट कर दिया है मोबाइल लगा के। हाँ, कि महिला एथी बन गया, महिला एथी, हम समझ लेंगे, माधव चौधरी गाड़ी बक्के लगा, तो उसका रिकॉर्डिंग कर लिए हम। नहीं, हमको गाली फोन किया शाम में, रिकॉर्डिंग है। अब अगला स्टेप क्या करने जा रहे हैं? अगला स्टेप यही करने जा रहे हैं कि हम सरकार से सबसे विनती करते हैं कि सच्चाई सच्चाई होता है और झूठ झूठ होता है। अब इनका इंसाफ दिलाया जाए, इनका लड़की, हाँ इंसाफ में कन्या चाहिए, लड़की चाहिए, लड़की को लाना चाहते हैं बस। हाँ, हमको तो बताइए, अब न्यायालय से आपका क्या स्टेप? न्यायालय में भी बताइए कि एक अपराधी लड़का है, उसको अभी तक 6 साल से नहीं पकड़ा जा रहा। बताइए कैसा कानून है? किस लड़का का बात? सोनू कुमार नाम है। कौन है सोनू? कन्हैया कुमार नाम है उसका। कौन है? हाँ, वो उसी के रिलेशन में आया था, मेरी पत्नी को ले गया था बिराई में, वो अभी तक फरार है। कन्हैया कुमार अपनी पत्नी का कौन? पता नहीं कोई है। बोलो साफ हाँ? साफ अब हम कैसे करें इसके बारे में? जांच में बैठेगा, जांच बैठ जाएगा तो हो जाएगा, मालूम चल जाएगा, बोलो ना। जांच बैठ जाएगा। उसका फोटो है, वो कन्हैया का फोटो दिखाइए। हाँ कन्हैया का फोटो है, यहाँ देखिए, और कुछ लोग कोई बोलेंगे? मैडम बोलेंगी ना। यहाँ देखिए, हम यही देखिए इतना मैडम सिस्टम से बोलेंगी, रखे, देखिए बोलेंगे जो आप बोले हैं, बोलिएगा। यही है कन्हैया कुमार, देखिए यही कन्हैया कुमार है, यही कन्हैया कुमार। रो रो के लड़की बोलने लगी। अभी तक कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा है, कोर्ट का क्या कि अब महिला संगठन के अध्यक्ष हैं। हमने गए इनके लड़की के परिवार में जाकर जांच किया तो गलत आरोप तो लड़का का लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लड़की के पास जब हम गए तो इतना लड़की रो रही, जैसे लगता है कि उसको दबाव दिया जा रहा है। हम लोग भी रात दिन लड़की को घर बसाते हैं, ऐसा बात नहीं है, घर ही बसाते हैं, उजाड़ते नहीं हैं, लेकिन लड़की का बात विचार से ऐसा लगा कि लड़की को दबाव दिया जा रहा है कि तुम बोलो, गलत बोलो इस लड़का के प्रति। तो ये आजकल का वो पेशा बना ली है लड़की लोग कि शादी करती है, लड़का को खिलौना बना करके छोड़ देती है। एक तरफ मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि 50% लड़की को आरक्षण दे करके लड़की को मनोबल बढ़ा दिए हैं। क्या लड़की को इज्जत होता है, लड़का की इज्जत नहीं होता है? तुमने शादी क्यों की? तुम पहले सामने आओ, आ करके बोलो कि हाँ ऐसा हम नहीं रहेंगे। तुम किसी के दबाव में आ करके कहोगी कि इसे हम नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। बताइए क्या है, सच क्या बात है? एक दिन जो है इसकी जो मामी है अपनी, एक आदमी को लेकर के आए थे मेरे सामने में, और वो आदमी बोल रहा था कि 3 लाख रुपया हमसे इसकी मामी ले ली है ज़मीन पर में, और ज़मीन आप हमको लिख दीजिए। तो बोला भाई हम काहे आपको लिख दें, मामी पैसा ली है तो हम ये कर देंगे। वो कहते वह धमकी देने लगा इनको। तो फिर हम आए तो देखिए उनको तो पहचाने, उनको चेहरा से पहचानते थे, नाम से नहीं जानते थे। वो हमको देखा, कहा बाबा प्रणाम उर्नाम किया, बोला हमको लिखा है। तो उसको हम समझाए कि भाई तुम इसमें काहे फंस रहे हो। तो कहा कि हम तो 3 लाख रुपये इसका मामी हमसे ठग ली है कि ज़मीन मेरा है। हमको नहीं, ज़मीन तो इसका नहीं है, ज़मीन तो सोनू का है।
तो फिर वो आदमी चला गया। और दूसरे एक दिन इसका जो है मामा जो है जो शादी करवाया था वो, और इसका ससुर आया था मेरे सामने में, और इनका ससुर कह रहा था कि 5 लाख रुपया दे दो और मेरी बेटी अब नहीं आएगी। ये लोग बोला काहे नहीं, हम तो शादी जो किया है रखने के लिए, पैसा देने के लिए नहीं किए हैं। तो फिर बातचीत करके अपना चल गया। और वो फोटो वाला पूजा मकमालिक वाला। हाँ, और एक बात और हम बताना चाह रहे हैं आप लोग को कि थोड़ा कन्फ्यूजन किया गया है लड़की को। जहाँ ये रहता था राजीव नगर में, वहाँ पर वो मकान मालिक के जो लेडीज लोग हैं वो लोग उनको झूठ सच बोल दिया कि तुम्हारा श्राद्ध कर दिया है, श्राद्ध कर्म कर दिया है, जबकि ऐसा कुछ बात नहीं है। इनके पिताजी हर साल पितृपक्ष में अपने पितर को जल देते थे और उसका पूजा करते थे, और पूजा हम ही करवाते थे। अच्छा, लेकिन ये लोग ये लोग जो है सो गलत उनको लड़की को दे दिया कि तुम्हारा तो श्राद्ध भी कर दिया है।